सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और इसमें देखेंगे पहली आयत से लेकर हम इसकी 19वीं आयत तक। और यहाँ का शीर्षक है यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यदि आपके पास भी बाइबल है तो आप हमारे साथ खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय की पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे 19वीं आयत तक। और हमेशा की तरह इसको हम उर्दू में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। हम उर्दू में सिर्फ उन्हीं अध्यायों को पढ़ते हैं, उन्हीं वाक्यांश को पढ़ते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तब उर्दू में पढ़ना संभव है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। शुरू करते हैं। यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। तो हमने देखा था कि जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को आज्ञा दे दी कि तुम्हें बीमारों को चंगा करना है और दुष्ट आत्मा को निकालना है, 12 चेले मनोनीत कर दिए और उनको आज्ञा दे दी, तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने वहां से चला गया। और फिर यीशु मसीह यहाँ से चला गया और बाकी जगह पर प्रचार करने के लिए निकल पड़े। और दूसरी आयत में लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने को भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने यीशु मसीह की जेल के अंदर चर्चा सुनी कि कैसे कैसे काम यीशु मसीह ने किए हैं और किस प्रकार से है वो अंधे देखते हैं और लंगड़े हैं वो चलते हैं, मृतक जिलाए जाते हैं, और यीशु मसीह ने 12 चेलों को भी मनोनीत किया और उन्हें दुष्ट आत्माओं और दुर्बलताओं पर अधिकार दिया, इतनी सारी और बहुत सारी बातें जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जेल के अंदर सुनी तो उसने फिर अपने चेलों को यीशु मसीह के पास ये पूछने के लिए भेज दिया कि आने वाला तू ही है यीशु मसीह जिसका हम इंतजार करते, या फिर किसी और का हम इंतजार करते रहें। तो यीशु ने उन चेलों को उत्तर दिया, जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। तो यूहन्ना के चेले आके बोले, जी यीशु मसीह जी ये बात बताई है, पूछी हमारा उस्ताद ने के उत्तर देवा जाके। यीशु मसीह बोले, भाई तुम देखने जा रहे हो कितने के चमत्कार हुए हैं, के गजब के काम होने जा रहे हैं, मेरे पीछे कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो ये सारे काम जाएंगे तुम यूहन्ना ने बता दो। यूहन्ना अपने आप समझेगा, बड़ा समझदार आदमी है वो। और 5वीं आयत में लिखा, बोले जी के बताओ। बोले तुम जाके बताइयो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, ये बात जाके न उसको बता दो। वो अपने आप समझेगा यूहन्ना। मुर्दे भी जिलाए जाते हैं इसके साथ साथ, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। पहले कंगाल व्यक्ति ने कोई पूछा कौन करता, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। उसके चलने फिरने के और रहने के ठिकाने भी बस्तियों से कहीं दूर, जहाँ पर कोई व्यक्ति नजर न आए, ऐसी जगह पर रखा जाता था और गंदे काम करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर सुसमाचार है वो कंगालों को सुनाया जाता था, गरीबों को सुनाया जाता था। भारत के अंदर कितनी सारी जो पुराने समय के अंदर जो जाति प्रथा थी उसको समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान है वो बाइबल का रहा है। बाइबल की वजह से, मसीह की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर से जाति भेदभाव खत्म हुआ और गरीब से गरीब आदमी तक शिक्षा किसने पहुंचाई, बाइबल ने पहुंचाई है। मसीह यीशु के द्वारा हर एक कंगाल व्यक्ति तक है वो शिक्षा का अधिकार है वो पहुंचा है। और छोटी आयत कहती है, और धन्य वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, और जब उसके चेले यीशु मसीह से पूछताछ कर चले गए क्या उत्तर देना है, और यीशु ने उनको बता दिया कि अपने उस्ताद को जाके ये बातें बताओ। तो उन चेलों के जाने के बाद यीशु मसीह लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को। तो वो लोगों से पूछने लगा, भाई तुम जंगल में गए थे और जंगल में तुम्हें पता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तो तुम ऐसे क्या देखने गए थे, मुझे बताओ। तो वो क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहने मनुष्य के, या फिर भाई किसी राजा महाराजा को देखने गए थे जिन्हें बढ़िया सलमान खान की स्टाइल वाले बढ़िया वस्त्र पहने हो। और देखो जो कोमल वस्त्र पहनते हो तो राजभवनों में रहते हैं। तो इस मसीह वाले ऐसा है, जो बढ़िया कपड़े पहनने वाले मॉडल तो फिर मुंबई में मिलेंगे या फिर लंदन में मिलेंगे। तो फिर क्यों गए थे, क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे?
यीशु मसीह आया, कहता है कि क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने गए थे क्या जंगल में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को तुम देखने के लिए गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को। और यीशु मसीह कहता है हाँ, तुम भविष्यवक्ता को देखने गए थे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो भविष्यवक्ता से भी बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देना। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये मेरे दूत है जो मेरे लिए मार्ग तैयार कर रहा था। और 11वीं आयत कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। और यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जो भी स्त्रियों से जन्मे हैं व्यक्ति हैं इस दुनिया के अंदर, उनमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जब ये जिक्र आएगा कि इस दुनिया में सबसे अच्छा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो वो है यूहन्ना। यूहन्ना से बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है। पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा, लेकिन स्वर्ग के राज्य के अंदर जो छोटे से छोटे पद का नहीं, वो भी यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक है, जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं पहुंचा था तब तक है, यानी थोड़े से समय पहले तक स्वर्ग के राज्य में जबरदस्ती प्रवेश होता आ रहा था और बलवान उसे छीन लेते थे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या स्वर्ग के राज्य के अंदर कोई लड़ाई झगड़े करके जाना पड़ता था, या फिर कोई मोटी रकम दे के जानी पड़ती, जैसे कि MBBS करने के लिए डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। गरीब आदमी का बच्चा कैसे डॉक्टर बन सकता है, 2 करोड़ रुपए लगते हैं। तो क्या स्वर्ग के राज्य में हम सोच सकते हैं क्या क्यों दिखाइए भाई, जबरदस्ती है, बलपूर्वक है, वो प्रवेश करते गए थे, बलवान है, अमीर है। तो ये इसलिए लिखे गया क्योंकि शिक्षा आम लोगों के बस में नहीं थी, सिर्फ अमीर व्यक्ति को ही पढ़ने का और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। तो जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा जीवन क्या है, मार्ग क्या है, सही चीज क्या है, गलत क्या है। इस चीज के अंतर को हमें कौन समझाती है? शिक्षा। और शिक्षा ही हमें स्वर्ग में लेकर जाती है। तो लोगों को जब पता ही नहीं है, सुबह उठे, मुंह धोया, बासी टुकड़ा खाया और अपने काम पर चले गए, शाम ने थके हारे आए, पौआ मारे और सो गए, उनने के बराबर यीशु मसीह कौन है? लेकिन जो स्कूल में जावे, कॉलेज में जावे है, खड़े न खड़े उनका जिक्र आवे है, वे बंदे फिर पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलावे है, इंटरनेट देखा है, यीशु मसीह हर जगह है और कहीं न कहीं वो से टच होते हैं। तो इसी प्रकार से पुराने समय में शिक्षा के अभाव में सिर्फ अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करते थे। और 13वीं आयत से आगे लिखा, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था यही है, और जिसके कान हो वह सुन ले। और 16वीं आयत से आगे लिखा है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? तो इस समझ में लगी है, अब इस टाइम के जो मैं आ रहा हूँ, जिस प्रकार के लोग मैंने देखे हैं घूम फिर के नसारा है, तो मैं इनकी उपमा, इनका उदाहरण किससे दूं? ये किस तरह के लोग हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुमने नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती ने पीटी। तो आजकल तो भाई जो इस यहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रकार के हैं, बांसुरी की आवाज सुनते हैं, डीजे की आवाज सुनते हैं, लेकिन नहीं नाचते, और रोने की आवाज सुनते हैं लेकिन नहीं रोते। अर्थात एक प्रकार से डल हो गए हैं, न्यूटन हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोमा में चले गए हैं, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी है ही नहीं, लगता ही नहीं कि वे जिंदा हैं। हमने अच्छा आगे हम देखते हैं 18वीं आयत से लिखा हुआ है, 1 मिनट में खत्म करते हैं सीढ़ी को। क्योंकि यूहन्ना न खाता है और न पीता, और वे कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है। जब तो इसमें से कहता है यूहन्ना है वो खाता भी को नहीं आया, पीता भी को नहीं आया, भाई अपने 2 ही चीज खाया करता है, वो अपने सहज खाया करता और वो एक और फली से होया करती वे खाया करता, तो खाना पीना को नहीं आया यूहन्ना। तो कहने लोग कह रहे थे उसमें दुष्ट आत्मा था, तो भूत बढ़ रहा है उसमें, तो वो है उसमें दुष्ट आत्मा है भाई, जिंदगी में खाना पीना को नहीं, वो पड़ा रहा है जंगला में कड़े पागल दरिया अंडे है। तो जब यूहन्ना आया तो उसके बारे में लोगों ने ये कहा
और उसके बाद 19वें आयत में कहते हैं, और मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया तो वह कहते थे खूब पेट्टू और पियक्कड़ों मनुष्य, मैं सूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर यीशु मसीह का जब मैं आया, मैं खांदा पींदा आया, तो मेरा खातर नहीं होगा भाई यो किसा बंदा है, भाई किसा यीशु मसीह है, यो किसा परमेश्वर का पुत्र है, यो है गरीब आदमी गल तो यो अंडा फिर है, शराबिया गल यो देखा जावा है, मैं और टैक्स लेने वाले आदमी गल यो अंडा है, पापी आदमी है वे इसके मित्र है कि परमेश्वर का जो पुत्र हो इस प्रकार का होया करेंगे। तो मेरा बारे में यीशु मसीह ने कही है या कव है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि लोग तो काम नहीं में कहना है, खुद तो सुधरते नहीं है और के अंदर में बंदे हैं वह किसी न किसी प्रकार की कमी निकालते रहते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे अविश्वास पर हाई। लेकिन फिलहाल के लिए टेक केयर।